चलिए शुरू करते हैं आपका आज का क्लास। ये क्लास 9 के बच्चों के लिए है, भारतीय भवन बिहार बोर्ड। ये पार्ट 5 है। ये आपका ए के लिए लास्ट थ्योरी की क्लास होगी। इसके बाद में आप एक का ये पूरा बना सकते हैं। देखिए इसमें है आज का आपका टॉपिक परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। इसमें आपको दो तरीके से नंबर दिए जाएंगे। एक नंबर ऐसा होगा जिसका अंश जो होगा हर से बड़ा हो सकता है, और एक नंबर ऐसा होगा जिसका अंश हर से छोटा हो जाए। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, अंश हर से बड़ा जैसे कि ये 3/2 और अंश हर से छोटा जैसे कि 2/3। ये दोनों का एग्जाम्पल हुआ। आपको याद ये रखना है बात कि जिस परिमेय संख्या का हर बड़ा हो, जिस परिमेय संख्या का हर बड़ा हो वह परिमेय संख्या 0 और 1 के बीच में होगी। कहाँ होगी? 0 और 1 के बीच में होगी। कैसे? तो देखिए 2 को आप 3 से भाग कीजिए। आप यहां क्या कीजिएगा? डेसिमल दीजिएगा। 0 3 छक 18, 2 0 3 छक 18, 2 0 3 छक 18। आप देख रहे हैं 0.0666 डैश आते जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि ये 0.066 करने का क्या मतलब है कि 0 से बड़ा है, लेकिन 0.66 कहने का मतलब क्या है कि 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। समझ में आई बात? लेकिन इसका केस देखिए, 3/2 का केस देखिए। इसमें है कि 3 को 2 से भाग करना है। 2 एकम 2, 1 बच गया, डेसिमल दिए, 0 हुआ, 2 बचे 10। मतलब ये हुआ कि ये हमको आया 1.5, और यह नंबर 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। मतलब यह जो नंबर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, वो 1 और 2 के बीच में होगा। हम दो चीज अभी आपको बताएं, एकदम अच्छे से याद रखिए कि जिसका हर बड़ा हो वह नंबर हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। तो आप एक चीज हमेशा बस याद रखना है आपको कि अगर संख्या का हर छोटा हो और अंश बड़ा हो तो वो नंबर किसके किसके बीच में होगा, ये आपको पता करना होगा। और दूसरा ये याद रखना है कि अगर अंश छोटा हो जाए, अंश छोटा हो जाए और हर बड़ा हो जाए तो नंबर हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। तो पहले शुरू करते हैं इस वाले से, इसका रिप्रेजेंटेशन बताते हैं, उसके बाद में इसका रिप्रेजेंटेशन बताएंगे। आसान है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ये इजी टॉपिक है। पहले हम चलिए देखते हैं 2/3 को संख्या रेखा पर दिखाते हैं। 2/3 अभी बताए हैं कि 2/3 कहने का मतलब है कि ये संख्या जो है 2/3 जो है 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। मतलब ये हमको कहाँ मिल जाएगा? 0 और 1 के बीच में ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले संख्या रेखा बना लीजिए। ठीक है, संख्या रेखा बना लीजिए। यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा? 0। और हमको जरूरत कितना है? 0 और 1 का ही जरूरत है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में ही ये नंबर हमको मिल जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए 0, यहाँ मान लीजिए 1। ठीक है, अब चूंकि ये 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, बात याद रखिएगा 3 लिखा हुआ है तो इससे एक कॉम लाइन इसके बीच में खींचेंगे, जो बोलने से बताते हैं। जैसे 3 लिखा हुआ है तो इसको 3 खंड में बांटना है। तो देखिए बराबर बराबर डिस्टेंस पर 1 खंड 2 खंड और ये तीसरा खंड, 1 खंड 2 खंड 3 खंड बन गया कि नहीं बन गया? तो जितना यहाँ पर है उससे एक कॉम लाइन इसके बीच में खींचेंगे तो उतना खंड में वो बट जाएगा। तो अब चलिए यह जो लाइन है आपका, चूंकि 1 2 3, अब याद कीजिए कि मान लीजिए कि हम आपको भिन्न पढ़ाए थे, इसको 3 भाग में बांट दिए। कितना भाग में बांट दिए? 3 भाग में बांट दिए। इसका बात करें कि ये कितना है, तो टोटल का कितना है? 1/3 है। ये दोनों टोटल का कितना है? 2/3 है। और ये जो है पूरा कितना है? तो 3/3 मतलब कि 1। टोटल ये क्या था? 1 था, जिसको हम लोग 3 पार्ट में बांटे थे। तो ठीक इसी तरह यह 1/3 है, 3 का पहला भाग, यह 2/3 है, 3 का दूसरा भाग, और ये 3/3 यानी कि टोटल 1 है। आप देखिए आपको मिल गया कि नहीं? 2/3 यहाँ पे ये बन गया। ये हिसाब आपका हो गया। फिर से समझिए,
सबसे पहले आपको देखना है अंश बड़ा है कि हर बड़ा है। अगर हर बड़ा है तो संख्या 0 और 1 के बीच में ही होगा। यहां पर आपको बताएं, एक और एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3/5 है, 3/5 है। आप समझ जाइए कि हर बड़ा है तो नंबर 0 और 1 के बीच में ही है, एकदम कंफर्म रहिए। अब चलिए अब एक नंबर लाइन लेते हैं। यहां 0 लिख दिए और यहाँ 1 लिख दिए। क्यों? क्योंकि हमको पता है भाई कि नंबर 0 और 1 के बीच में ही है। अब इसको कितना पार्ट में बांट देंगे? 5 इक्वल बराबर बराबर भाग में बांटेंगे। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और ये 5 भाग। नंबर कितना खींचे इसके बीच में? 1 2 3 4, मतलब कि जितना है उतना से एक न कम लाइन काटिएगा तो ये 5 भाग में बढ़ जाएगा। पहला भाग, यहां से यहां तक का दूरी क्या है? टोटल का 1/5 हुआ। यहां से यहां का जो दूरी है टोटल का कितना है? 2/5। और यहां से यहां तक का दूरी इस टोटल का कितना हो गया? 3/5 हो गया। बन गया आपका हिसाब। और आप कहिएगा कि 1 कैसे हुआ? तो ये 5 का 5 है, पांचों में पांचों है, मतलब 5 और 5 मतलब क्या है? ये 1 है। तो यही 3/5। यहाँ पर O लिख दीजिए, A लिख दीजिए, OA = 3/5। इतना इजी है। यहाँ O लिख दीजिए, यहाँ A लिख दीजिए, OA = 2/3। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, एकदम याद रखिएगा। अब ये वाला बताते हैं कि अगर अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तब क्या करेंगे। तो आप मिश्रित भिन्न में संख्याओं को बदलना सीखे होंगे, 6ठी-7वीं क्लास में ही बताया जाता है। इसका इंग्लिश होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको बदलना सिखाया गया होगा। जैसे हम शुरुआत इसी से कर देंगे, 3/2। 3/2 को जब मिश्र भिन्न में बदलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो ये हो जाता है 2 होल 1/2। कैसे हुआ सो बता देते हैं। 2 से 3 में डिवाइड किया जाता है, 2 1 जा 2। अच्छा, जितना से डिवाइड किया जाता है उसको यहाँ लिखते हैं, जो भागफल आता है यहाँ लिखा जाता है, और जो शेषफल होता है ये यहाँ लिखा गया। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे कीजिएगा, ये बच्चा का हिसाब है। तो ये इसको हम 1 होल 1/2 लिख दिए, 1/1/2। थोड़ा देर पहले बताए थे कि मतलब इसका ये हुआ है कि यह जो नंबर है 1 से बड़ा है लेकिन 2 से क्या है? छोटा है। मतलब ये हुआ कि यह नंबर 1 और 2 के बीच में हमको मिलेगा। अब आप बात को समझ गए होंगे कि करना क्या है। नंबर लाइन लेंगे, अब की बार नंबर लाइन पर 2 को नंबर लेंगे, 1 और 2 लेंगे, यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक 2। याद रखिएगा कि नंबर का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल लेना है। अब बताइए 1 और 2 को कितना भाग में बांटना है? हमको 2 भाग में बांटना है कि 1/2 को रिप्रेजेंट करना है। 1 तो रिप्रेजेंट कर दिए, अब 1 में ही क्या है? ऐड है। 1 में 1 जोड़ 1/2 ही होता है, 3/2 भिन्न का जोड़ है, ये बना के देखिएगा। मतलब कि 1 में अभी हमको कितना जोड़ना है? आधा जोड़ना है। तो इसको 2 पार्ट में बांटने के लिए क्या करेंगे? एक लाइन खींच देंगे। यही क्या है? 1/2 है। लेकिन यहाँ से यहाँ का दूरी नहीं 1/2 हुआ, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो गया? 1/1/2, मतलब कि 3/2 ये बन गया। मतलब कि O से A का बीच का दूरी कितना हो गया? 3/2। और एक आध दो एग्जाम्पल से समझिए, एक से काम नहीं बनेगा। देखिए इसमें है आपका कि अब एक और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। कैसे? कि मान लीजिए हमारे पास में 7/4 है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको मिश्र भिन्न में बदलिए। तो इसको आप करके देखिएगा इसके तरह, तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 तिहाई, 4 3 7, 1 होल 3/4, 1/3/4। अब आप समझोगे कि ये नंबर कहाँ जाएगा? बताइए जल्दी से। ये नंबर जाएगा 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो होना क्या है? बस यही, यहाँ 0 लिख दीजिए, यहाँ 1 लिख दीजिए, और यहाँ क्या कीजिए? डिस्टेंस इक्वल लीजिएगा, यहाँ 2 लिख दीजिए। अब बताइए कि इस 1 और 2 वाले पार्ट को कितना भाग में बांटना है? 4 भाग में बांटना है। कितना भाग में बांटना है? 4 भाग में बांटना है। 4 भाग में बांटना है तो लाइन का खींचेंगे 3 गो, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, और 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, और 4 भाग में बट गया। तो पहला वाला जो भाग हुआ 1/1/4, दूसरा वाला भाग हुआ 1/2/4, और तीसरा वाला जो भाग हुआ ये वाला 1/3/4।
3/4, यही है 1.3/4, मतलब कि यही नंबर है 7/4, यही नंबर है 7/। चलिए अब अगला टॉपिक आपको बताते हैं। ये समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो 2-3 बार इसको थोड़ा सा पीछे करके देखिएगा। अब ये परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या आपको निकालना बता देते हैं, उसके बाद में आपका ये एक का काम खत्म हो जाएगा। और आप लोगों को एक बात याद दिला दें, हमने जो आपसे कमिटमेंट किया था आपको पढ़ाने का वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमने आपसे एक अपील भी की थी कि आप इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को जितना तक हो सके, जितने बच्चों तक हो सके पहुंचाएं, लेकिन आप लोग ये नहीं कर रहे हैं। तो कृपया ऐसा ना करें, उन बच्चों तक मुझे पहुंचाएं जिनको मेरी ज़रूरत है। और बाद बाकी आप सभी समझदार हैं, आपकी सुविधाएं भी बढ़ेंगी अगर क्लास में बच्चे बढ़ेंगे। तो देखिए, परिमेय संख्याओं के बीच के परिमेय संख्या निकालना, इसका 4 विधि किताब में दिया हुआ है। हम चारों विधि बता देते हैं 1 by 1 करके, लेकिन चारों किसी काम का नहीं है, 1-2 को ही ध्यान में रखना है, बाद बाकी काम आपका हो जाएगा। पहला क्या है कि एक फॉर्मूला से उसके बीच का संख्या निकालना है, एक फॉर्मूला से उसके बीच का संख्या निकालना है। जैसे कि मान लीजिए कि 2 परिमेय संख्या हम लेते हैं, एक परिमेय संख्या ले लिए 3/2 हो जाएगा, और एक परिमेय संख्या ले लेते हैं, कितना ले लें, 7/3 ले लेते हैं, ठीक, 7/3 ले लेते हैं। और मान लेते हैं कि इसके बीच का हमको 3 गो परिमेय संख्या निकालना है, 3 से ही बता देते हैं, उसके बाद में आप पकड़ लीजिएगा तो 50 को भी निकालते रहिएगा बैठ के। सबसे पहले हाँ आपको बताया था उस दिन कि इसमें बड़ा छोटा कौन है ये पता कर लेते हैं। तो ये 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 9, और ये 2 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 14, मतलब कि बड़ा कौन हुआ 7/3 बड़ा हुआ, बड़ा कौन हुआ 7/3 बड़ा हुआ। एक नंबर लाइन हम खींचते हैं, क्या करते हैं, नंबर लाइन खींचते हैं 0। 7/3 कहने का मतलब ये हुआ कि 3 दूना 6 7, मतलब कि 3 तक हमको जाना होगा, 1 2 और 1 3, अब 3 तक हो गया। मान लीजिए कि ये जो 3/2 है 1.5 आता है, जो कि कहीं इधर होगा, यहाँ पे होगा, ये 3/2 है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर कितना है 7/3 है। अब देखिए ये 3/2 और 7/3 के बीच में बहुत सारा परिमेय संख्या छुपा हुआ है, उसको ही हमको क्या करना है, निकालना है। तो अच्छा बताइए, किसी भी 2 गो संख्या को जोड़ के उसको जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलता है, उसका आधा मिलता है। कैसे, 5 को और 3 को जोड़ दिए और 2 से भाग कर दिए तो कितना हो जाएगा 8। 5 और 3 को जोड़ने पर 8 होता है, 8 का आधा कितना होता है 2। अच्छा देखिए, नंबर लाइन पर अगर इसको दिखाते तो ये 3 यहाँ रहता और 5 यहाँ रहता, और ये जो 4 आया है 3 और 5 के बीच में ना 4 आया है, तो ठीक वही प्रोसेस यहाँ भी अपनाएंगे। क्या करेंगे कि ये दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो ठीक इसके बीच में एक नंबर हमको मिल जाएगा। मान लीजिए कि ये दोनों को जोड़े और 2 से भाग कर दिए तो यहाँ पर कोई नंबर मिला, ठीक। अब फिर इसको जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो फिर इसके बीच में नंबर मिल जाएगा, फिर इसको और इसको जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो इसको नंबर बीच में नंबर मिल जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो इसके बीच में नंबर मिल जाएगा। मतलब कि वो अंदर चला जाता है, अंदर जाते जाएगा। या फिर यहाँ जो है यहाँ जो है इसको दोनों को भी जोड़ कर 2 से भाग कर दे दीजिएगा तो 3/2 से 2 से भाग कर दीजिएगा तो उसके बीच का नंबर मिल जाएगा। समझिए कैसे हो रहा है। तो हम बोल कह रहे हैं, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको क्लियरली समझिए। चलिए हम क्या करते हैं कि 3/2 और 7/3, 3/2 को A मान लेते हैं, 7/3 को B मान लेते हैं। तो यही आपके PDF में लिखा हुआ है कि पहला संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं A + B/2 कर देते हैं। हम भी ये करेंगे, 3/2 और 7/3 को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। आपको परिमेय संख्या का जोड़ बताए थे। अब आप समझिए कि एक एक चीज बताते आ रहे हैं, कुछ छोड़ के नहीं आ रहे हैं। अगर आपने पीछे से कुछ नहीं पढ़ा है तब भी अगर आप इस वीडियो को रेगुलरली और अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। उस दिन बताए थे कि इस तरह का जोड़ निकलेगा कैसे, इस तरह का जोड़ निकलेगा कैसे। तो हम बताए थे कि 2 और 3 का लघुत्तम ले लीजिए 6, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा, तो वो 3 यहाँ लिखाएगा और ये वाला 3
फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 3 गुने 3 हो गया। जोड़ का साइन है, जोड़ दे दीजिए। फिर क्या कीजिए, 3 को 6 से डिवाइड कीजिएगा, 3 से 6 को डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 2, और 2 से कितना का मल्टीप्लाई होगा 7, और ये वाला 2 नीचे में आएगा। 3 तिहाई 9, 7 दूना 14 बटा 6, इधर बटा 2। ठीक है, 14 में 9 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 23 बटा 6 और बटा 2। अब यहाँ से बात को समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है, 4 बटा 2 का क्या मतलब होता है, 4 का बटा 2 का मतलब होता है कि 4 में 2 से भाग हो रहा है, यही ना मतलब होता है। तो उसी तरह 23 बटा 6 बटा 2 का क्या मतलब है कि 23 बटा 6 में 2 से भाग हो रहा है। 2 के बट्टा में 1 होता है। अब आपको परिमेय संख्या का भाग भी बताए हुए थे, 23 बटा 6, और इस भाग को जब गुना बदलते हैं तो इसका क्या हो जाता है, साइन बदल जाता है, ये उल्टा हो जाता है, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये आ गया कितना 23 बटा 4, ये पहला नंबर हमको मिला। ये क्या हुआ हमको, ये हमको पहला नंबर मिला। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे 6 होगा, तो चलिए इसको सुधार लेते हैं। 23 बटा 12 हमारा क्या हुआ, पहला नंबर हुआ। अब कहने का मतलब ये हुआ कि 3 बटा 2 और 7 बटा 3 के बीच का एकदम नंबर कितना आता है, 23 बटा 12 आता है। अब आगे का बात आप समझ लीजिए करना क्या है। अब फिर इस 23 बटा 12 और 7 बटा 3 को जोड़ के और 2 से भाग कीजिएगा तो इसके बीच का नंबर आ जाएगा। समझ आ रहा है? फिर सुनिए, इस 23 बटा 12 और 7 बटा 3 को जब आप जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे हम किए हैं, तो आपको फिर एक नंबर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देने पर जब बनाए हैं इसको तो इतना आया है, ठीक उसी तरह आपको एक नंबर आ जाएगा। तो एक नंबर यहाँ मिल गया, एक नंबर फिर यहाँ मिल जाएगा। आप चाहें तो ये दोनों को भी जोड़ के और 2 से भाग कर दीजिएगा, आप चाहें तो इस दोनों को भी जोड़ कर 2 से भाग कीजिएगा तो इसके बीच का भी नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको करते जाना है, संख्या निकालते जाना है। अब इसको और इसको जोड़ के 2 से भाग कीजिएगा तो फिर इसके बीच का नंबर मिल जाएगा। इसको और इसको जोड़ के इसके 2 से भाग दीजिएगा तो नंबर निकलते चल जाता है। मतलब कि आप जितना नंबर चाहें 2 परिमेय संख्या के बीच में निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन भी पूछेगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है, तो अनलिमिटेड, अनगिनत परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो ये आपका पहला विधि हो गया a + b/2 से। अब हम आपको बताते हैं दूसरी विधि। दूसरी विधि में होता क्या है, ये थोड़ा इजी वाला है, ये तो टाइम टेकिंग है, a + b/2 वाला टाइम टेकिंग है। हम बच्चों को प्रीफर नहीं करेंगे कि इस विधि से बनाएं, हम बताते हैं कि आपको कौन सा विधि सबसे बेस्ट होगा। अब आप देखिए कितना कितना नंबर लिए थे, 3 बटा 2 लिए थे और 7 बटा 3 लिए थे, यही ना लिए थे। अब क्या कीजिए कि इन दोनों का हर बराबर कर दीजिए। एक याद कीजिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ाए थे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, समतुल्य परिमेय संख्या, वही वाला विधि इस बार अपनाएंगे कि 3 बटा ये दोनों का एलसीएम 2 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 बटा 2 को भी का हर 6 कर देना है और 7 बटा 3 का भी हर कितना कर देना है, 6 कर देना है। अब बताइए कि 2 में कितना से मल्टीप्लाई होगा तो 6 होगा, 3 से। तो याद रखिएगा जब नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ना समतुल्य परिमेय संख्या रह जाएगी, नहीं तो नंबर ही चेंज हो जाएगा। फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तब 6 होगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 6 होगा। मतलब कि हमको मिल गया 14 बटा 6, इधर 9 बटा 6। ध्यान से देखिए अभी भी नंबर 3 बटा 2 और 7 बटा 3 ही है, लेकिन हम इसको क्या किए कि इसका हर बदल दिए। हर बदलने से क्या हो गया कि अब हमको 9 बटा 6 और 14 बटा 6 के बीच में अगर 3-4 गो अगर संख्या निकालना रहेगा तो आराम से निकाल देंगे। जैसे कि 9 बटा 6 के बीच में ही ना 10 बटा 6 होगा, 11 बटा 6 होगा, 12 बटा 6 होगा और रुक जा भाई 13 बटा 6 होगा। देखिए 1 2 3 4 गो संख्या निकाल दिए। समझ में आया? ये बहुत इजी है। अगर और ज्यादा नंबर निकालना हो तो और इसका उपाय है,
9/6 में ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि बताए हुए हैं कि समतुल्य परिमेय संख्या है, इसका वैल्यू चेंज होता नहीं है। इसमें भी 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ये हो गया 18/12 और ये हो गया 28/12। अब देखिए तो 18/12 और 28/12 के बीच में कितना नंबर निकाल सकते हैं? 19/12, 20/12 से इसे करते करते 27/12। देखिए कितना मस्त है, ये बहुत इजी है। हर बराबर कीजिए और उसके समतुल्य परिमेय से ज्यादा नंबर निकालना है तो और भी समतुल्य परिमेय संख्या इक्विवेलेंट करते जाइए और नंबर निकाल लीजिए। ये दूसरा विधि बहुत अच्छा है, आप इसी से बनाइएगा। अभी एक और विधि बताएंगे, तभी 2 विधि और बताएंगे जिसमें एक विधि और होगा जिससे आपको बनाना चाहिए। तीसरी विधि देखते हैं। तीसरी विधि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, समझिएगा बात को। हमारे पास में नंबर है 3/2 और 7/3। बड़ा था 7/3, तो 7/3 में से 3/2 को सबसे पहले घटाना होगा। 7/3 में से 3/2 को सबसे पहले घटाना होगा तो हो जाएगा ये 6। एलसीएम 3 तिहाई 6, तो 7 तिरिके 21। सॉरी, 3 दूना 6 तो 7 दूना का 14, 2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई 9। बच गया कितना? 14 में से 9 गया 5/6। 14 में से 9 गया 5/6। अब क्या करना है कि जो छोटा वाला संख्या है, क्या है? जो छोटा वाला संख्या है उसमें, जो छोटा वाला संख्या है उसमें ये 5/6 है ना, तो अब आपको पहले क्वेश्चन देखना होगा कि कितना नंबर हमको निकालना है, कितना नंबर आपको निकालना है। तो आपको नंबर मान लीजिए कि ये दोनों के बीच में 4 नंबर निकालना था। 4 परिमेय संख्या आपको निकालने के लिए अगर क्वेश्चन में दिया हो तो क्या कीजिए कि आप इसको 5 से डिवाइड कीजिए। जितना निकालने के लिए क है उससे एक ज्यादा से आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर दीजिए। 3/2, 5 के नीचे 1 छुपा रहता है, 3/2 गुने 1/5 मतलब कि हो गया 3/10। अब आप क्या कीजिए कि पहला संख्या निकल जाएगा 3/10 में 5/6 जोड़ दीजिए, एक नंबर आपको निकल जाएगा। फिर 3/10 में आप 5/6 जोड़ 5/6 मतलब कि 2 को 5/6 जोड़ दीजिए तो दूसरा नंबर निकल जाएगा। फिर 3/10 में 3 को 5/6 जोड़ दीजिए 3 को 5/6 जोड़ दीजिए, तीसरा नंबर निकल जाएगा। और फिर 3/10 में 4 को 5/6 जोड़ दीजिए मतलब कि 4 गुने 5/6 कर दीजिए तो आपको चौथा नंबर निकल जाएगा। हो गया, ये आपका तीसरा विधि है। आप करते रहिएगा कैलकुलेशन। अब चौथा विधि बताते हैं। चौथा विधि एकदम फार्मूला बेस्ड है और चौथा विधि का फार्मूला एक्चुअली इसी से आता है, a + nb/n + 1। करना क्या है, एक फार्मूला याद रखिए, a + nb/n + 1, a + nb/n + 1, जहां n आपको बदलते जाना है। n बराबर 1 2 3 4, जितना नंबर निकालना हो बस n का वैल्यू चेंज करते जाइए, आपका नंबर निकलते जाएगा। एग्जाम्पल से बताते हैं कि ये दोनों के बीच में हमको अगर 5 को संख्या निकालना हो, कितना? 5 को। तो करना क्या है, a के जगह पर कितना है 3/2 और b के जगह पर है 7/3। तो 3/2 पहला संख्या, पहली संख्या निकालने के लिए 3/2 जोड़ पहला संख्या मतलब कि n का वैल्यू 1 गुने और b का वैल्यू 7/3 और n + 1, n का वैल्यू अभी कितना लिए हैं? 1 लिए, चूंकि पहला नंबर निकाल रहे हैं इसलिए n का मतलब का वैल्यू 1। ये देख लीजिए 3/2, 1 से 7/3 का मल्टीप्लाई हुआ 7/3 और 1 और 1 कितना हो गया? 2। आगे आप बना लीजिएगा। अब दूसरी संख्या निकालना हो, दूसरी संख्या निकालना है तो n का वैल्यू अब कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। समझते जाइएगा। 3/2 जोड़, अब n के जगह पर 2 गुने 7/3 और फिर n + 1 करना है, n + 1 करना है। तो अब n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 जोड़ 1 मतलब हो गया 3/2, कटने वाला तो है नहीं तो 7 दूना 14/3 और इधर हो गया 3। अब आप फिर इसको बना लीजिएगा।
ठीक है। इसी तरह तीसरा संख्या निकालना हो तो n का वैल्यू 3 रखेंगे, निकल जाएगा। फिर चौथा संख्या निकालना हो तो n का वैल्यू 4 रखेंगे तो निकल जाएगा। ऐसे आपको जितना मन करे उतना निकाल सकते हैं। तो अब आप जो है एक का a पूरा बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो n का क्या बोलते हैं, एक का a आपका पूरा बन जाएगा, हम उसको डिस्कस करा देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आज से, मतलब कि कल 24 घंटा के बाद में आपका वीडियो आता है, तो आप क्या कीजिएगा कि इस कल सुबह तक, आज आपको टाइम मिला, कल सुबह तक कमेंट बॉक्स में जो जो प्रॉब्लम होगा उसको आप लिख दीजिएगा कि इतना इतना नंबर क्वेश्चन प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करा देंगे। ठीक है। और आप एक का ए पूरा करके आइएगा। ये हो गया आपका। और इस वीडियो को उन बच्चों तक भी पहुंचाइए जिन तक हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमको 2 डिजिट से 3 डिजिट में लाए आप लोग। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।